Hi, my soft girlies. I moved cities for love. I stayed in a hostel for dreams. But what I didn't know was healing hurts more when you are pretending to be fine. This is the story of how I landed up here and surviving somehow, as I told. Heartbroken after moving here, confused, and in a cold war with someone who slept right next to me, my roommate. घर पे सबके खिलाफ जाके मैं बैंगलोर आई. नॉट फॉर करियर, फॉर अ बॉय. घर वालों को नहीं पता था, उन्हें लगता था कि शायद मैं सिर्फ एमबी करने के लिए आई. बट देन मेरा असली वजह तो कुछ और ही था. वो लड़का जिसके लिए 2 साल में वो लॉन्ग डिस्टेंस में रही और यहाँ बैंगलोर शिफ्ट हो गई. नया शहर, नए बिगिनिंग्स, नए ड्रीम्स होंगे, यही सोच कर आई थी. पर असली रीज़न तो वो टॉक्सिक रिलेशन था जिसके लिए मैं भागते हुए यहाँ तक आ पहुँची. वो इंस्टा वाली स्टोरी जिसे आप पोस्ट करो, जिसमें डेट्स होंगी, मॉर्निंग्स वाली चाय होंगी, वीकेंड्स में साथ में टाइम स्पेंड होगा. बट देन आई थॉट वी वुड बिल्ड अ लाइफ. बट ट्रुथ इज आई वॉज फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी. मेरे को लगा कि हम साथ में कुछ ना कुछ कर लेंगे. मैं पढ़ाई करने आई हूँ, वो भी पढ़ाई कर रहा था. थॉट सब सॉर्टेड है. बट देन नो, वो सिर्फ देखता रहता और मैं सिर्फ देती रहती. एफर्ट्स सिर्फ 2-3 महीने में ब्रेकअप हो गया. आई मीन नॉट बिकॉज वी डिडंट लव ईच अदर. ऑफकोर्स हम प्यार किए तभी तो हम 2 साल तक पहुँचे. बट बिकॉज वी डिडंट हैड, आई मीन स्पेशली ही डिडंट हैड रिस्पेक्ट फॉर मी. जहाँ इज्जत ना हो वहाँ प्यार किस चीज़ का काम आएगा. सो या टॉक्सिक था, फिर भी छोड़ना मुश्किल हो रहा था. बिकॉज आफ्टर ऑल घर से लड़ाई करके जो आई थी, कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था. बट देन निकलना तो ज़रूरी था ना. सो एनी हाउ गॉट आउट ऑफ दैट. हील में ऑफकोर्स टाइम लगता है एंड आई गेव माई सेल्फ लिटिल बिट टाइम. सोचा था हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आई वुड रियली लाइक टू एस्केप फ्रॉम दैट बिटर सिचुएशन. पर वहाँ के भी एक अलग ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. आई मीन माई रूममेट, obviously we both are two strangers staying in the same room, sharing same bed, same cupboard, but एक awkward सी silence थी. फ्रेंडली था बाहर से, बट अंदर से काफ़ी खामोशी थी. मतलब वो वक्त कैसे गुजरता था समझ नहीं आता था. कॉलेज के क्लासेस रहते थे, हॉस्टल में आके बात करने जैसा मेरे साथ कोई भी नहीं था. क्योंकि क्या ही बोलूँगी घर वालों को, यही कि हाँ खा रही हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ, बस. लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है इस बारे में मैं किससे डिस्कस करूं. कोई था नहीं ना, कोई बॉयफ्रेंड जिसके लिए मैं आई थी, खैर वो तो था ही नहीं. रिलेशन रहा नहीं, दोस्ती कुछ खास बनी नहीं. नई जगह थी, बनने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेंटालिटी मैच होनी चाहिए ना, वाइब्स वो नहीं हो पा रही थी. सो काफ़ी क्योस हो जा रही थी. मेरे को लग रहा था शायद मैं यहाँ टिक ना पाऊँ. Maybe I should just move back to Kolkata. Maybe that's actually my call, but then no. वापस हर दिन काफ़ी पैसिव अग्रेसिव वाइब्स होने लगी, फेक स्माइल्स होने लगे, ऑकवर्डनेस छा गया. और जब घर का स्ट्रेस, ब्रेकअप का पेन और हॉस्टल की ये सारी ड्रामा एक साथ हो, तब जिंदगी बस जी रही थी, कट रही थी. आई मीन आई वाज नॉट लिविंग फुल्ली फॉर व्हाट आई केम टू बैंगलोर. फिर एमबीए की क्लासेस डेली बेसिस पे स्टार्ट हो गई. फिर मुझे मिला अपने लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट. एक बंदा, आई वोंट रिवील हिज नेम बिकॉज वो नहीं चाहता एंड इवन आई विल रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी. उसके मिलने पे सब कुछ कैसे अचानक से चेंज होने लग गया. मतलब वो बंदा काफ़ी सेल्फलेस थे. मैं वल्नरेबल थी और मे बी शायद मैं उसमें अपना सेवियर ढूंढ रही थी. वो अपना अनकंडीशनल लव देता गया, अपना अनकंडीशनल सपोर्ट एंड मोस्ट ओवर जिस चीज़ के लिए इंसान डिजर्व करता है, जो क्रेव करता है, विच आई वॉज क्रेविंग फॉर वॉज रिस्पेक्ट. और वो मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहा था जो शायद मैंने उससे ये भी मांगी नहीं. मुझे उससे इनफैक्ट गाइज कभी कुछ डिमांड नहीं करना पड़ा कि मुझे ये चीज़ चाहिए. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हिम कि आज भी 3 साल होने को चला, वो बंदा आज भी मेरे साथ है. उतना ही प्यार करता है, उतना ही रेस्पेक्ट करता है जो वो 3 साल पहले कॉलेज के स्टार्टिंग में मुझसे किया था. मैंने तो साफ बोल दिया था कि भाई मुझसे प्यार तो उम्मीद मत रखो क्योंकि मुझसे प्यार नहीं होने वाला. दिस वॉज माई लास्ट रिलेशन. आई वॉज लाइक
भाई क्या करूँ मैं, क्या कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। घर वालों से कह नहीं सकती थी क्योंकि उनसे लड़के यहाँ आए थे उस बंदे के लिए जिसने साथ ब्रेकअप हो गया। तो आई मीन क्या करना है, कैसे करना है, आई वाज क्लूलेस। बट वो बंदा कांस्टेंट रहा एंड ऑलवेज सपोर्ट किया। मतलब व्हेनेवर आई वाज कंफ्यूज्ड ही वाज देयर फॉर मी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, मैं हूँ बस। और उसका ये कहना कि मैं हूँ, मे बी दैट वॉज लाइक द फ्लिकर ऑफ द कैंडल इन द डार्कनेस, यही कह सकते हैं। जो भी, वो बंदा सही था, सही रहा, पर मे बी मैं रेडी नहीं थी। पर पता नहीं क्यों दैट वॉज एन इंस्टिंक्ट कि मैं रह गई बस, कि ठीक है जो भी है, जैसा भी सिचुएशन है, मैं रह गई। आई वॉज गोइंग ऑल द वे स्मूथ। कभी कुछ वैसे स्मूथ मेरी लाइफ में हुआ नहीं है, ना मेरी ब्रेकअप स्मूथ थी, ना मेरे रिलेशन स्मूथ थे। क्योंकि ब्रेकअप्स में दे वर लाइक वेरी टॉक्सिक ट्रॉमास। मैं इतना गिर गई थी, लाइक आई वॉज फीलिंग अनडिजर्विंग ऑफ एवरीथिंग। मैंने अपना सेल्फ वर्थ खो चुका था एंड ये बंदे ने मुझे वो सब कुछ वापस कर दिया। और जहाँ से इसने मुझे उठाया, आई वुड रियली बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर एवर माई लाइफ। लाइक इतने ड्रामास मेरे लाइफ में हुए जितना तो एक्चुअली स्टार प्लस की लाइफ में भी नहीं होती होगी, सीरियल में इतनी ड्रामा। क्योंकि भाई ब्रेकअप्स तो मेरी कभी स्मूथ नहीं रही। वो ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप पैचअप एंड इट वाज लाइक अ कांस्टेंट लूप। आई वाज स्टक, मैं ना निकल पा रही थी ना उसमें मैं रह पा रही थी। क्या करती? फिर एक एक्सट्रीम पॉइंट आया जब मुझे वहाँ से निकलना था। वो बंदा तब जाने देने को राजी नहीं था, थ्रेटनिंग, ब्लैकमेलिंग, मतलब देयर वाज वे टू मच ड्रामा उस टाइम पे। इतना सब कुछ हुआ, उससे ओवरकम करके निकलना और इसका मेरे साथ रहना वाज लाइक द मोस्ट ग्रेटेस्ट सपोर्ट। और क्या ही करती, आई एम ब्लेस्ड आई कैन से। पर कॉलेज ड्रामा, असाइनमेंट्स, ट्रस्ट इश्यूज, सब कुछ एक साथ हो रहा था। पर एक्चुअल हीलिंग की शुरुआत फिर यहीं से हुई, जब मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं टूट गई हूँ। जब मुझे लगा कि मैं वीक हूँ, तब पता चला कि मैं रियल हूँ। अब ये तो हुई मेरी ब्रेकअप। इसी बीच ड्रामा स्टार्ट हो गए थे मेरे जॉब के। जॉब्स मिल नहीं रही थी इतनी आसानी से, स्पेशली मेरे फील्ड में जो मुझे चाहिए था। इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस। फिर फाइनली मैं एक जॉब में घुसी जो ऑब्वियसली मेरी पसंद की तो नहीं थी, बट करनी पड़ेगी क्योंकि घर से मैंने एक्सपेंसेस लेने बंद कर दिए। यहाँ सर्वाइव करना है एंड एज यू ऑल नो बैंगलोर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो घुस गई। 2 महीने किया, काफ़ी कोशिश की कि रहूँ, बट दिन रात ऐसे हो गए थे कि आने के बाद सिर्फ यही लगता था दैट आई एम रियली डिजर्विंग ऑफ दिस जॉब। जो इतनी पढ़ाई के करने का मैं ये जॉब पे घुसी हूँ। आई मीन व्हाई द फक एम आई डूइंग दिस, व्हाट द हेल एम आई डूइंग दिस इवन। ऑल्सो काफ़ी टॉक्सिसिटी बढ़ने लग गई थी माइंड में। हमारे रिलेशन में भी क्लैशेस आने शुरू हो गए थे बिकॉज neither of us were happy with the job we were doing। फिर क्या, क्विट तो करना था। फिर दूसरा जॉब, फिर तीसरे जॉब पे घुसी। सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन, गेटिंग इन एंड क्विटिंग। फिर फाइनली आई गॉट अ जॉब विच आई एम लाइकिंग, दैट इज HR। ग्लैमरस है नहीं है एक्चुअली, ईजी भी नहीं है, बट जैसा भी है मेरा। आई मीन पहली बार अपने लिए कुछ स्टैंड लिया, कुछ कर रही हूँ, सॉफ्टली, स्लोली, ऑनेस्टली। यू नो, अगर तुम कभी भी किसी भी सिटी में खुद से लड़ रहे हो, ब्रेकअप में फंसे हो, जस्ट निकले हो, इतनी सब कुछ ड्रामा हो रही है, उसके बाद फाइनली यू हैव गॉट अ समथिंग ऑफ योर ओन टू से कि ये मैं खुद के दम पे कर रही हूँ। आई मीन दैट्स वन ऑफ योर अचीवमेंट ओनली। एंड आई बिलीव कि मैंने इसके लिए जितनी भी मेहनत की है, दैट्स इनक्रेडिबल। मैं खुद के लिए मैं खुश हूँ कि आई एम एटलीस्ट डूइंग व्हाट आई एम लविंग। अभी तो और वैसे बाकी है। सो हॉस्टल का रोना, ब्रेकअप्स में रोना, किसी का साथ ना होना, मे बी एट सम पॉइंट आपको ऐसा लगे कि आप क्या कर रहे हो, सेल्फ डाउटिंग आ जाती है। पर मे बी देयर माइट बी सम मिरेकल जिसमें आपको ये लगे कि हमेशा हर चीज़ गलत नहीं हो सकता आपके साथ। जस्ट हैव पेशेंस माय सॉफ्ट गर्लिes एंड बॉयज ऑल्सो। सो ये चैनल आप जैसे लोगों के लिए ही है जो कभी कभी ये सोचते कि दे आर नॉट लाइक डिजर्विंग ऑफ लव, डिजर्विंग ऑफ ग्रेट थिंग्स। यू नो, सॉफ्ट हूँ, कलेशी भी हूँ, बट एज यू ऑल नो सॉफ्ट गर्ल्स सर्वाइव टू। बिकॉज जब हम लोग हैं
तभी तो बाकी लोग हैं। हमें हीलिंग्स के लिए या हमेशा मोटिवेशन के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं है। खुद की सेल्फ वर्थ के लिए खुद के लिए लड़ना सीखो गाइस। आई मीन, जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे और वो नहीं करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है, nothing can make you happy, not even your friends, family, relationships. Nobody can make you that happy. और also अगर आप खुद की इज्जत खुद नहीं करोगे, आप दूसरों से क्या ही उम्मीद रखते हो कि वो आपकी इज्जत करेगा। सो आई वुड जस्ट से कि आप अपनी इज्जत करो, आप अपने आप को सेल्फ प्रूव करो अपनी आंखों में, दूसरों की आंखों में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दूसरों से वैलिडेशंस लेना बंद करो, क्योंकि जब तक आप दूसरों से वैलिडेशंस लेते रहोगे, आपके लिए आपके ओपिनियंस कभी मैटर ही नहीं करेंगी गर्ल्स। सो या, दिस इज ऑल आई ट्राई टू से थ्रू कि छोटी सी फेज है जो भी हुआ मेरे साथ अभी, और बाकी अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, बहुत सारी हंगामे हुए हैं मेरे लाइफ में, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि और कोई ह्यूमन डायरी तो मेरे लिए फिर आप लोग ही हो। सो I would really love all of your love, support, kindness, gratitude. इस मेरे साथ बने रहना, मुझे ढेर सारा प्यार देना, बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत है, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ ताकि तड़कती भड़कती स्टोरीज मैं आप लोगों को दे सकूँ, यू नो। सो या, डोंट फॉरगेट टू लव, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। लव यू ऑल।